राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो सालों से भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। आतंकवादी, युद्ध, छल सब कुछ आजमा लिया है, लेकिन सवाल अब ये है कि आखिर पाकिस्तान कब तक बचे रहेगा भारत से। क्या भारत अब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि पूरा का पूरा हिसाब देने वाला है? क्या अब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? क्या पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत के नक्शे में वापस करेगा? क्या आज जो सपने हमने देखे हैं, अखंड भारत का सपना, वो हकीकत बन सकता है? आज पाकिस्तान खुद की गलतियों से बिखरने के कगार पर खड़ा है। आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय विरोध और बलूचिस्तान की मांग, हर तरफ टूटने का ही संकेत मिल रहा है पाकिस्तान का। पहलगाम हमले के बाद से भारत की रणनीति क्या है? क्या हम सिर्फ देखेंगे या फिर कोई बड़ा कदम उठाएंगे? और अगर आज वाकई में पीओके के टुकड़े होते हैं और भारत उसे अपने में मिलाता है तो क्या इससे हमें मिलेगा? कौन से फायदे होंगे और कौन से खतरे हमारे सामने आएंगे? आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान की टूटती नींव के पीछे की सच क्या है और भारत की छुपी हुई रणनीति और वो भविष्य जो कि इतिहास को रच सकता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे जानकारी के लिए जो कि आपके दिल को खुशियों से भर देगा अगर जो आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो, और आपके दिमाग में सवाल तो जरूर पैदा कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ पड़ोसी देश की कहानी नहीं, ये भारत के भविष्य का सवाल है। जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपने इरादों को बिल्कुल साफ कर दिया है। आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ध्यान से समझिए, भारत ने सिर्फ बंदूकों से नहीं, रणनीति से भी जवाब देना सीख लिया है। सीधा जंग में कूदने के बजाय भारत ने एक लंबी सोच और समझ कर रणनीति अपनाई है। एक ऐसी रणनीति जो कि पाकिस्तान को भीतर से तोड़ने पर फोकस करती है। आज पाकिस्तान सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी चरमरा रहा है। बलूचिस्तान, जहाँ पे आजादी की लड़ाई दिन ब दिन तेज हो रही है। सिंधी, जहाँ पे सिंधी समुदाय पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत कर चुकी है। भारत इन्हीं कमजोर नसों पे ध्यान केंद्रित कर रहा है। सीधे हमले करने से बेहतर है कि दुश्मन खुद ही अपने बोझ से गिरकर दब जाए। यही आज के भारत की रणनीति का मूल मंत्र है। इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने में लगा है। विश्व मंच पर भारत ने कई बार पाकिस्तानियों को आतंकवादी का सपोर्टर बनाकर यह प्रूव भी किया है कि वो आतंकवादी का सपोर्टर है। कई देशों ने तो पाकिस्तान की फंडिंग रोक दी है और जिन्होंने दिया है तो उन्हें कई शर्तों का पालन करना होगा, इस बात पे उनको फंडिंग दी जा रही है। और दूसरी तरफ भारत की कूटनीतियां यह सुनिश्चित करती है कि जब पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा तब भारत मजबूती से वार करेगा और उसकी स्थिति को तहस नहस कर देगा। लेकिन यह सब रातों रात नहीं होने वाला है। यह एक धीरे धीरे और सटीक प्रक्रिया थी जिसने भारत ने चुपके से चुपचाप इसको सहता रहा। उसके जितने भी आतंकवादी हमला थे उसे चुपचाप देखता रहा। चीन और कुछ इस्लामिक देश पाकिस्तान के समर्थक जरूर है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की नींव अंदर से भी खोखली हो चुकी है और भारत बस सही समय का इंतजार कर रहा था। आज भारत सैन्य ताकत के साथ साथ कूटनीतिक ताकत को भी जबरदस्त उपयोग कर रहा है। इस समय में अगर पाकिस्तान अलग अलग हिस्सों में टूटा तो इसमें भारत का योगदान बहुत ज्यादा होगा और ये हमको लगता है कि ये भी समय दूर नहीं है, करीब 6 से 7 महीने। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये वाकई में पीओके के टुकड़े होते हैं और भारत उसे अपने में शामिल करता है तो भारत को क्या फायदे होंगे और क्या आखिर में इससे क्या खतरे का सामना करना पड़ेगा भारत को? सबसे पहले इसके फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बात कि भारत का जो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है वह उसे वापस मिल जाएगा। वो जम्मू कश्मीर जो ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा था, लेकिन 1947 में पाकिस्तान के औधों ने इसे कब्जा लिया। जब पीओके भारत के साथ आएगा तो भारत का नक्शा पूरा होगा और एक अधूरा सपना भी पूरा हो जाएगा, उसका अखंड भारत का। सरल भाषा में बात करें तो भारत को सीधे पहुंच मिलेगी। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक पहुंच मिल सकती है। इससे न केवल व्यापारी रास्ते खुलेंगे बल्कि भारत को रणनीतिक के क्षेत्र में भी काफी मजबूती मिलेगी। साथ ही पीओके में कई प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि छुपे हुए हैं, खासकर हाइड्रो पावर और मिनरल्स। इन संसाधनों के जरिए भारत अपनी ऊर्जा की दिशा में जागरूक रूप से आत्मनिर्भर बन जाएगा और अर्थव्यवस्था को एक नई बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत का चीन और पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा, वो चाहे राजनीतिक तौर पे हो या फिर सैन्य तौर पे हो। बात कर लेते हैं इसका नुकसान क्या होगा। इसका नुकसान वर्ल्ड वाइड भारत पे दबाव बनेगा कि आप ऐसे ही किसी देश को टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, तो इसके नुकसान छोटी सी कीमत तो भारत चुका ही सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े होने चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।